हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। फागुन का महीना पवन करे शोर, आएंगे ब्याएंगे महादेव, मोरे मनमा नाचे मोर। दोस्तों, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। फागुन का महीना लगते ही दिल धड़कने सा लगता है। साल भर के इंतजार के बाद वो खास रात्रि आती है जब सारा विश्व तन्मय होकर उस ध्यान की रात्रि में लीन हो जाता है और प्रभु के साथ एक रस होकर धरती और अंबर का भेद भूलकर प्रभु के चित्त में लीन हो जाता है। महाशिवरात्रि की रात है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस रात्रि में ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था और इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ घर द्वार हमेशा धन धान्य से भरा रहता है और इस दिन श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और रात भर शिव भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहकर भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है। चतुर्दशी तिथि आपकी 8 मार्च को रात को 9:57 पर शुरू होगी और 9 मार्च को शाम को 6:17 तक रहने वाली है। इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी क्योंकि रात का हम भान रखते हैं और महाशिवरात्रि पूजा का मुहूर्त जो निषिद्ध काल का मुहूर्त माना जाता है विशेष रूप से, तो वो रात्रि को 12:07 से 12:56 तक है। इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग भी हो रहे हैं और खासकर त्रिकोण संयोग बन रहा है। 4 महाशुभ संयोग बन रहे हैं जो कि 300 सालों के बाद बन रहे हैं। इस कारण इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है सुबह 6:38 से 10:41 तक और इस दिन जो भी आप शुभ कार्य करते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इसका दोगुना फल प्राप्त होता है। शिव योग है, बहुत रेयर होता है कि शिव योग में महाशिवरात्रि आती है, तो ये अपने आप में चमत्कारी मानी जा रही है। 9 मार्च को सूर्य उदय से लेकर रात्रि को 12:46 तक आपकी शिवरात्रि शिव योग माना जा रहा है और शिव योग में आप जितने ज़्यादा ध्यान करते हैं, मंत्रों के जप करते हैं, इससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। घर में शुभ कार्य होने के योग बनते हैं। सिद्ध योग भी है 9 मार्च को रात्रि में 12:46 से लेकर 8:32 तक और इस दिन भगवान गणेश से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी कार्यों में इससे सफलता मिलती है और घर में बरकत को बढ़ाता है। सुबह 10:41 तक श्रवण नक्षत्र भी आ रहा है और श्रवण नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? शनि देव होते हैं। तो श्रवण नक्षत्र में आप जो भी काम करते हैं और तो आपके जीवन में अगर बाधाएं आ रही है कार्यों में तो वो दूर हो जाती है। पहला प्रहर 4 प्रहर की पूजा का महत्व बताया जाता है। तो रात्रि की जो प्रथम प्रहर की पूजा होगी वो शाम को 6:25 से 9:28 तक होगी। द्वितीय प्रहर की जो पूजा होगी 9:28 से 12:31 तक और तृतीय प्रहर की पूजा होगी 12:31 से 3:34 तक और चतुर्थ प्रहर की पूजा होगी 3:34 से सुबह 6:37 तक। निश्चित काल की पूजा मैं बता चुकी हूँ 12:07 से 12:56 तक यानी 49 मिनट तक है। सर्वश्रेष्ठ इसी समय रहता है पूजा करना। इसके अलावा भी आप अभिजीत मुहूर्त हो, अमृत काल हो, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और 9 मार्च को शिवरात्रि का पारण करना है सुबह 6:37 से 3:29 तक दोपहर को। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इस प्रकार के योग संयोग जो हो रहे हैं, ग्रहों की स्थिति 300 साल पहले हुई थी, 1 या 2 बार ही सालों में बनती है। इस दुर्लभ संयोग में भगवान की शिव की आप जो भी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रों के जाप करते हैं, वो शीघ्र फल प्रदान करने वाली होती है। श्रवण नक्षत्र के उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र भी आ जा रहा है। शिव योग है, गर करण है, मकर कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी रहने वाली है। कुंभ राशि में सूर्य शनि बुध का युति भी रहने वाला है और ये 3 शताब्दी में 1 या 2 बार ही बनते हैं। और जब नक्षत्र योग और ग्रहों की स्थिति ये केंद्र में त्रिकोण बनाती है
तो दोस्तों अद्भुत संयोग है और हम सब साक्षी हैं इस अद्भुत महाशिवरात्रि के। तो बहुत ही शुभ संयोग में, शुभ मुहूर्त में महाशिवरात्रि आ रही है। सभी को सच्चे दिल से भोलेनाथ की, भगवान शिव की, महादेव की आराधना करनी है। इससे भक्तों के मनोवांछित फलों की प्राप्ति जरूर होगी। इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठना है, हथेलियों के दर्शन कर धरती माँ को प्रणाम कर घर की साफ सफाई करनी है और संकल्प ले लीजिए। आप चाहें तो घर में या किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर पे कौन सा शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, इसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो बता दूं आपको, जो आम गृहस्थ हैं वो नर्मदेश्वर रखें तो ठीक है, जो नियमित पूजा पाठ नहीं कर पाते। घर में अगर लेश से शांति चाहिए, धन की अभिलाषा हो, बहुत सारा पैसा चाहिए, शांति, पीसफुल लाइफ चाहिए, कलह कलेश घर से दूर हो जाए, ऐसा चाहिए, सुंदरता चाहिए, तो स्फटिक का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अगर इन सब के साथ साथ आपको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, चमक चाहिए, जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके घर के आसपास, उससे बचाव चाहिए, तो पारद का शिवलिंग रखना चाहिए। पारद जिसे शिवजी का वीर्य माना गया है, वीर्य जिससे सभी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, चाहे आप हो चाहे मैं, इससे पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें शिव तत्व होते हैं, इसलिए साक्षात शिवजी का प्रतीक माना गया है। और अगर आप इस पारद शिवलिंग को अपने घर में रखकर इसकी पूजा करते हैं, आपका घर सदा नवग्रहों के अनिष्ट प्रभाव से दूर रहता है। साक्षात शिव का वास आपके घर में होता है, आपके घर के लोगों में शिव तत्व का जागरण होता है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। सभी बड़े और बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, स्वास्थ्य में लाभ होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, सातों सुख प्राप्त होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल सिर्फ एक पारद के शिवलिंग की पूजा से प्राप्त हो जाता है। रावण भी कहते हैं कि पारद शिवलिंग की पूजा किया करता था और इससे घर में लक्ष्मी, कुबेर, सरस्वती और महादेव चारों का एक ही जगह वास हो जाता है। कहते हैं जिस घर में भी पारद शिवलिंग की पूजा की जाती है उस घर की रक्षा स्वयं महाकाल और महाकाली करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, किसी का भी दिया हुआ पारद शिवलिंग की पूजा आपको नहीं करना चाहिए, या यहीं कहीं से उठा करके शिवलिंग, कहीं से भी पारद की शिवलिंग लेकर के पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारद लिक्विड द्रव्य होता है और इसमें विशेष औषधियाँ डाल करके ही जब शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, तब जाकर के अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा इसको सिद्ध करके 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों से और भी शिव जी के मंत्रों से इसको अभिमंत्रित करके अग्नि क्रिया, भूत शुद्धि आदि करके जब इसका तैयार किया जाता है, तब ये अपना फल आपके घर पर आकर के देती है। तो अगर आप पारद शिवलिंग घर पे लाना चाहते हैं या कोई भी शिवलिंग घर पे रखना चाहते हैं, कोशिश करें कि अभिमंत्रित किया हुआ शिवलिंग रखें। अपने आप में हालांकि ये सर्वसिद्ध माने गए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये अपने आप में सर्वसिद्ध होते हैं, लेकिन जो सर्वसिद्ध है या स्वयं भू हैं या स्वयं सिद्ध हैं, उन चीज़ों में दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी पकड़ती है। तो इसलिए इनको डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, इसके बाद एनर्जाइज करके अपने घर पे रखना चाहिए। इसलिए प्रॉपर कोई ज्योतिष संस्थान जहाँ शुद्धियाँ की जाती है, सिद्धियाँ की जाती है, वहीं से आपको इनको प्राप्त करना चाहिए। तो जो भी शिवलिंग हो, अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर आपके घर पर कोई भी प्रकार के शिवलिंग हो तो पहले भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाइए। 1 लोटे में आप केसर घोल लीजिए, कम से कम थोड़ी सी पत्तियां हो केसर की, 4-5 पत्तियां घोल करके उसको कलर उसका चेंज हो जाए, मसल लीजिए और 8 लोटे जल से आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। घर में छोटी शिवलिंग है तो बड़ा परात रख लीजिए, उसमें आप जल से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इसको मिला करके भोलेनाथ पर अभिषेक करना चाहिए। देखिए, शहद से अभिषेक क्यों करते हैं? इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है, पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, लव है, प्यार है, इन सब में आपको वृद्धि मिलती है, सदा बना रहता है। दही से अभिषेक इसलिए करते हैं ताकि आर्थिक क्षेत्र में जो आपके फाइनेंशियल फील्ड में प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें आपको परेशानियां कम हो जाती है। गन्ने के रस से भी अभिषेक करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और भोलेनाथ का जब भी आप अभिषेक कर रहे होते हैं तो विशेष रूप से बोलिए ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इससे पार्वती माता भी प्रसन्न हो जाती है। आपके जीवन में अकाल संकट नहीं आता। शुद्ध जल से अभिषेक करें, चंदन अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, बिना टूटे हुए चावल आपको चढ़ाने चाहिए। और हो सके तो
बेलपत्र ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए सभी को, चाहे 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में से चढ़ाइए। 108 बेलपत्र पर राम राम लिख करके या ओम नमः शिवाय या सिर्फ ओम लिख करके या श्रीम लिख करके चढ़ाने से यह अपने आप में चमत्कारी होता है। भोले बाबा का श्रृंगार करें। जब बेलपत्र चढ़ा रहे हों तो ध्यान रखें बेलपत्र का जो चिकना भाग है वो आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और कटे फटे ना हो बेलपत्र, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर नहीं मिलते हैं आपको बेलपत्र, लेट सपोज आप फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बेलपत्र का साधन नहीं है, तो चांदी का बेलपत्र बनवा करके अभिमंत्रित करके रखिए उसे शिव जी के भोलेनाथ के मंत्रों से, 1.25 लाख मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करा लीजिए। और 3 बेलपत्र कम से कम आपको अर्पित करने चाहिए। 3 ना हो तो 1 अर्पित करें, 2 की संख्या में बेलपत्र अर्पित ना करें। जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और बेलपत्र अर्पित करते हैं, उनके जीवन की सभी कठिनाइयां भोलेनाथ स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव पर जो भक्त बेल अर्पित करता है उसकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। और कहते हैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही भगवान भोलेनाथ बैठकर तपस्या किया करते थे और माता पार्वती उससे उनके गिरे हुए बेलपत्रों से अभिषेक किया करती थी। तो जो भी पति पत्नी महाशिवरात्रि की रात भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित करते हैं उनके वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी भांग धतूरा शिव जी को बहुत पसंद है, तो ये चढ़ाइए। जायफल चढ़ाइए। लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो कमलगट्टे चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, मीठा पान चढ़ाइए, इत्र अवश्य चढ़ाइए। अगर आपके पास चंदन का इत्र है वो चढ़ाइए, जनेऊ अर्पित करें। इस प्रकार से आपको महाशिवरात्रि की रात और जो भी प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं या ऐसे भी दिन में भी पूजन कर रहे हैं तो भोलेनाथ को इस प्रकार से पूजन कीजिए। और माता पार्वती सहित शिव परिवार सहित आपको भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए शिवरात्रि की और ध्यान करना चाहिए। मंत्रों का जप करें, विशेष रूप से रुद्राक्ष कहने की ज़रूरत ही नहीं है, रुद्राक्ष की माला से भोलेनाथ के मंत्रों का जप करना चाहिए। जो भी रुद्राक्ष हो, सुंदर रुद्राक्ष हो, ध्यान रखना चाहिए भद्राक्ष से जप ना करें। जो भारतीय रुद्राक्ष होता है इसे भद्राक्ष कहा गया है, इसको आपको कभी भी इनके द्वारा जप नहीं करना चाहिए। नेपाल से आते हैं शुद्ध रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष की माला को हमेशा आपको अभिमंत्रित करके 1.25 लाख मंत्रों से जप करके आपको अपने पास रखना चाहिए। और इसके द्वारा आप जप करेंगे तो आप देखेंगे कई गुना फलों की आपको प्राप्ति होती है। और अगर नहीं है आपके पास रुद्राक्ष की माला अभिमंत्रित तो आपको चने की दाल 108 गिन करके रख लीजिए, उससे आपको मंत्रों के जप करने चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंदनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। कोई भी मंत्र ले लीजिए, उससे आप जप कीजिए। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षर स्तोत्र है, इसका जाप कीजिए। फल फूल चढ़ाइए। दोस्तों भोलेनाथ गजब तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। और थोड़ा सा दान भी अवश्य करें, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, कंबल हो, भोजन हो, मिठाई हो, कम से कम ये दीजिए और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि का दिन व्यतीत कीजिए। दोस्तों भोलेनाथ भोले भंडारी हैं और देवताओं में सबसे दयालु हैं, लेकिन वो भगवान शिव अगर गलती किसी से हो जाए तो उनसे बड़ा क्रोधी भी कोई नहीं होता है। इतने भोले हैं कि जो भी भक्त उनको सच्चे मन से पुकारता है उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो वैसे तो भगवान कभी किसी को सज़ा नहीं देते, फिर भी ध्यान रखना चाहिए मांस मदिरा आदि का सेवन करके इस दिन पूजा पाठ ना करें। किसी के लिए मन में गलत भावना, किसी मंदिर जा रहे हैं तो लड़कियों के प्रति गलत दृष्टि, स्त्रियों के प्रति गलत भाव या मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रख करके या गंदी भावना से पूजा ना करें। इस दिन पशु पक्षियों पेड़ पौधों को हानि ना पहुंचाएं, किसी भी जीव को नाराज़ ना करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। घर में कलह कलेश करने से बचे, बच्चों को मारे पीटे नहीं, अपने पति पत्नी आपस में किसी प्रकार की कहासुनी ना करें। और ध्यान रखें जो भी दूध अर्पित करेंगे तो पैकेट का दूध डायरेक्ट ले जाकर के मंदिर में अर्पित नहीं करना है। किसी चांदी की लोटी में, किसी स्टील की गिलास में ले लीजिए, वो ठीक है, लेकिन आप ऐसे जाकर के डायरेक्ट प्लास्टिक की बोतलों से जल या प्लास्टिक का इस्तेमाल उनकी पूजा में ना करें।
और तांबे के लोटे में दूध लेकर के नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दूध अगर लेके जा रहे हैं तो पीतल, स्टील इसमें आप डाल सकते हैं। किसी बर्तन से ही आपको भोले बाबा को जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन आपको ये नहीं कि उपवास किया है तो सुबह भी देर से उठे कि दिन काटना है, दोपहर को भी 2-4 घंटे सो गए, इसके बाद रात्रि में भी सोने लगे, आप पूरे टाइम सो करके व्यतीत करें तो इससे भोलेनाथ नाराज़ होते हैं। ध्यान का दिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिर्लिंग के सामने बैठकर ध्यान करें और देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ कम हो जाती है। आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारे उपाय बताने वाली हूँ, तो कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।